तकरीबन 90% लोग, बल्कि 95% लोग गलत वज़ू बना रहे हैं। आज एक मसला जहन में रख लीजिएगा, एक तो होता है वज़ू और एक होता है अच्छा वज़ू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दोनों बातें कह दी, जिसने वज़ू बनाया और अच्छा वज़ू बनाया। वज़ू कह देना काफ़ी था, लेकिन अच्छा वज़ू ये क्या है? एक वज़ू वो है, इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं ज़ोहर की, जर्जी साहब मस्जिद के वज़ू खाने पे बैठ के वज़ू बना रहे हैं। एक आदमी आया वज़ू बनाने लगा, मौलाना हाँ कितनी रकात हो गई? साहब 2 रकातें हो गई हैं। 2 हो गई? अब वो बैठे जल्दी से मारा और गया, अब और ना छूट जाए। 2 छूट गई, अब एक भी ना छूटे, जल्दी से मारा करके एकदम भागा। अल्लाह, इस डर से कि चारों खत्म ना हो जाएं, उल्टा सीधा वज़ू बना के चला गया। ऐसे वज़ू पर अजाब है। अच्छा वज़ू क्या होता है वो भी सुन लीजिए। और आज मैं आपको बता दूं, तकरीबन 90% लोग, बल्कि 95% लोग गलत वज़ू बना रहे हैं। आइए वज़ू क्या है? दाहिने हाथ पर पानी लीजिए, एक चिल्लू ऐसे लोटा उल्टा, और उससे फिर आप अपने हाथों को 3 बार धोएंगे और दाहिने हाथ की उंगली को बाएं हाथ की उंगली में ऐसे डालेंगे। अब बताइए किसको दिखाऊं? ये मोबाइल इतने ऊंचे ऊंचे लगे हैं, बेचारे यहाँ के लोग कैसे देखें? ये हाथ धोया ये, और उसके बाद में फिर ये उंगली दाहिनी ऐसे लेके ये, फिर ये, अभी एक बार हो गया, फिर दोबारा पानी लीजिए, फिर उसको ऐसे मलिए, और फिर दाहिने हाथ की उंगली को बाएं हाथ के अंदर और बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियों के अंदर डाल के खिलाल की, ये 3 बार। अब क्या करना है? फिर एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा मुंह में और आधा नाक में, और नाक में खूब चढ़ाना है। आधा मुंह में, शुरू में अभी आदत डालोगे तो पूरा अंदर चला जाएगा मुंह में, लेकिन 2-4 दिन करोगे तो आदत बन जाएगी। करिए, आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाइए। अब दाहिने हाथ की उंगली से दांत को रगड़िए और बाएं हाथ की इस अंगूठे और इस उंगली को नाक में डालिए ऐसे, फिर अंगूठे से ये नथुना दबाइए और नाक झाड़िए ऐसे। मैं जोर से नहीं करूंगा, नहीं तो यही निकल जाएगी। ऐसे, फिर इस उंगली से ये पकड़िए, फिर इसको झाड़िए, फिर दोनों से ऐसे करके नाक को झाड़िए। ये पहली बार। फिर इसी तरीके से दूसरा लीजिए, आधा मुंह में आधा नाक में। माफ कीजिएगा, बड़ी ही मौजरत के साथ, जो लोग 3 बार कुल्ला करके अलग से फिर नाक के लिए 3 बार अलग से पानी लेते हैं, वो हदीस ज़ईफ है। एक ही चुल्लू पानी में आधा मुंह में लेना है और आधा नाक में लेना है, और नाक में खूब तेज चढ़ाना है, लेकिन रोजे की हालत में तेज नहीं चढ़ाना है। अगर रमजान का महीना हो या आप रोजे से हो तो बस ऐसे, बस ज्यादा तेज नहीं, नहीं तो हलक में चला जाएगा। लेकिन रोजे से नहीं हो तो आपको खूब चढ़ाना है, ऐसे ऐसे करना। ये अच्छी तरीके से वुजू में ये शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग 3 बार कुल्ला करते हैं फिर 3 बार नाक में पानी अलग से डालते हैं उनका वुजू नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो हदीस ज़ईफ़ है। 3 बार कुल्ला करो फिर 3 बार पानी नाक में अलग से लो, वो हदीस ज़ईफ़ है जिसमें आया है। लेकिन जिन हदीसों में आया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या, वस्तनशका वस्तनसरा, वो एक ही जुमला है। आपने 3 बार कुल्ला की और नाक में पानी डाला, ये नहीं कहा कुल्ला की फिर
किया, ये नहीं। बुखारी और मुस्लिम की हदीसों में है आपने 3 बार कुल्ला किया और नाक में पानी लिया, यानी एक ही चुल्लू में 3 बार कुल्ला भी हुई और आधे चुल्लू को नाक में ले गए। ये हदीस सही है जो बुखारी और मुस्लिम की है। तो जिसने वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू बनाया, अब सर का मसा कैसे होगा? दोनों हाथों को तर कीजिए और सर को ऐसे यहाँ से पेशानी के यहाँ से अपने दोनों हाथों को ले जाइए। अब जो सलमान खान की तरह हीरो बने हों वो गौर से सुने, वो ऐसे कर लेते हैं ताकि वो मांग खराब ना हो जाए। तो अपने मांग के चक्कर में अपना वुजू खराब कर रहा है। पूरा सर का मसा करना है और दबा के ऐसे ये, और जहां तकिया लगाते हैं यहां तक हाथ को ले जाना है, या ये यहां तक, और फिर यहां से उसी हाथ को वापस लाना है, ये बस। और फिर इसी उंगली को, ये और ये दोनों हाथ की, अलग से पानी लेने की जरूरत नहीं है। इन्हीं दोनों उंगलियों को अपने कानों में डालें और इसी तरीके से कान के अंदर उसको घुमाएं। कान के अंदर रास्ता खुद बना हुआ है। जब आप उंगली से ऐसे ऐसे करोगे तो आपको आपकी उंगलियां कान का रास्ता अपने आप तलाश कर लेंगी। और इस तरीके से यहाँ आइए और इन दोनों अंगूठे ये इसको लाकर आपको ये करना है, ये है कान का सर का मसा। सर के मसे के लिए अलग से पानी लेने की जो रिवायत है वो ज़ईफ है। एक ही हाथ के पानी से सर का भी मसा करना है और कान में उंगली भी डालना है। चाहे सर का मसा करने के बाद उंगली में पानी रहे या ना रहे, लेकिन उन्हीं उंगलियों को कानों में डालकर आपको कान का मसा करना है और दोनों अंगूठे से कान के ऊपर हिस्से पर आपको घुमाना है। ये अच्छे वुजू में शामिल है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, हो गई आपकी तकरीर कामयाब। इसके बाद में एक भी लफ्ज ना बोलूं फिर भी जलसा कामयाब, अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो। मैंने इसीलिए कहा कि 95% लोग गलत वुजू बनाते हैं। जब वुजू सही नहीं होगा तो माफ़ कीजिएगा नमाज भी सही नहीं होगी। और कल से अब हम देखेंगे कि कितने लोग अब ऐसा, अब यहाँ से जाने के बाद तो भूल जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा। हम जलसा सुनने आते हैं कुछ सीखने के लिए और वो सीखना ही नहीं चाहते। पूरी तकरीर में कुछ मत सीखिए, बस आप अपना पहला वुजू सही बना लीजिए। बस कल से जब आप वुजू बनाएं तो सही से वुजू बनाएं। तो मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुजू, तुम लोगों में से जिसने वुजू बनाया और अच्छा वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, जिसने ये दुआ पढ़ ली, कौन सी दुआ? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस वुजू के बाद की इतनी ही दुआ है। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर इतनी ही दुआ है। और लंबी दुआ भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद भी अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हसन रिवायत के साथ इमाम तिरमिजी ने उसको सुनन तिरमिजी के अंदर बयान किया है, अपनी तिरमिजी के अंदर नकल किया। वो हदीस सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ना जायज़ है, नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन अगर कोई उतनी लंबी दुआ नहीं पढ़ता है, सिर्फ इतनी पढ़ ले काफ़ी है, काफ़ी है। याद होने के बावजूद भी अगर नहीं पढ़ता अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतनी दुआ पढ़ ले तो काफ़ी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसलिए कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में वुजू की इतनी ही दुआ आई है। जिसने वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद फिर ये दुआ पढ़ ली, कामयाबी कैसी मिलेगी? इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नतिस समानिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस आदमी के लिए अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। कयामत के दिन 8 दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होंगे और कह रहे होंगे, अय अल्लाह के नेक बंदे, तेरे लिए 8 दरवाजे खुले हैं, तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा। तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा। जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएं, उससे ज़्यादा कामयाब मोमिन कोई हो सकता है। लेकिन वुज़ू अच्छी तरीके से बनाना पड़ेगा, वो वाला नहीं मारा हूँ
अच्छे वज़ू में एक चीज़ और शामिल है, क्या है? 3 बार जब हम चेहरा धुल लें, सुनिए, 3 बार ऐसे करके चेहरा जब धुल लें तो 3 बार चेहरा धुलने के बाद फिर 1 चुल्लू पानी लेकर, अलग से 1 चुल्लू पानी लेकर दाढ़ी में ऐसे डालें और फिर ऐसे करें, ये दाढ़ी का खिलाल ये ऐसे, ये अलग से 1 चुल्लू पानी लेकर 3 बार चेहरा धुलने के बाद फिर 1 चुल्लू पानी लेकर दाढ़ी में डाल के ऐसे ऐसे ये दाढ़ी का खिलाल करें। लेकिन दाढ़ी का खिलाल वो करेंगे जिनकी दाढ़ी है। और जो बीच वाले बने बैठे हैं उनसे तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, वो तो बेचारे 1 चुल्लू लेंगे क्या, किसका खिलाल करेंगे? वो तो पता नहीं बेचारे जब रात में सोते होंगे, बीवी इधर सो रही है, मर्द इधर सो रहा, बच्चा बेचारा इधर है। अब रात में अगर बच्चे को माँ के दूध पीने की ज़रूरत पड़ जाए तो बेचारा हाथ मार के देख रहा तो दोनों के गाल चिकने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो बाप ही को अम्बा समझ बैठे। तो खैर, अब दाढ़ी के ऊपर एक मुस्तकिल एक मौजू है, वो कभी बाद में बताऊंगा। वो मुस्तकिल एक मौजू है, दाढ़ी पे जाऊंगा तो रात गुजरेगी और फिर जो हम बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाएंगे। तो हमें और आपको ये भी सोचना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और पूरा इंडिया घूम के हम देख रहे हैं, आजकल दाढ़ी भी एक फैशन निकली हुई है। मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम लोग आजकल दाढ़ी रखा रहे हैं। फैशन ही सही, लेकिन मुसलमानों से ज़्यादा आज गैर मुस्लिम लोग दाढ़ी रखा रहे हैं। मैं इटावा से अपना शहर को थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए छोड़ के मैं लखनऊ आ गया हूँ। इस वक्त लखनऊ में मैं रह रहा हूँ। अपने बच्चों के एडमिशन मैंने लखनऊ में करा दी है, इसलिए मुझे रहना पड़ रहा है। वहाँ मैंने एक फ्लैट ले लिया है, वहाँ रह रहा हूँ। लखनऊ के अंदर मैं देख रहा हूँ गैर मुस्लिमों का हाल, मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम लोग दाढ़ी रखाने के आदी बन चुके हैं। कभी कभी तो ताज्जुब होता है, लगता है कि जैसे ये मुसलमान लोग जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है मैं गुजर रहा हूँ, सलाम कर लेता हूँ, अब वो कहता नमस्ते, तब समझ में आता है कि यार ये तो गैर मुस्लिम है। भाई मैं दाढ़ी देखकर सलाम कर रहा हूँ, ऐसी दाढ़ी नहीं है, अच्छी खासी बड़ी। और बड़ी दाढ़ी तो आजकल, अब माशाअल्लाह तो नहीं कहूँगा, हमारे इस देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी भी रखा हुआ है। वो किसी की भी नकल कर रहा हो, लेकिन यहाँ से आप अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि अगर दाढ़ी के अंदर खूबी ना होती और दाढ़ी में कमाल ना होता तो इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी दाढ़ी को इतनी बड़ी नहीं करता। वो अगर मकसद चाहे धोखा देना ही हो, लेकिन दाढ़ी तो बड़ी कर ही रहा है। अगरचे उसकी दाढ़ी ये बता रही है कि मेरी दाढ़ी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी मैं उतना ही बड़ा धोखा देता रहूँगा देश को। वो अलग बात है कि वो मैसेज कुछ भी दे रहे, लेकिन दाढ़ी तो है ही ना। तो अब ये सूरत हाल हो गई। मुसलमानों, इबरत हासिल करो, इबरत हासिल। तो ये कामयाब इंसान की ज़िंदगी। आइए एक और रास्ता बताता हूँ आपको। कितना टाइम लगेगा आपको? इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन मस्जिद के मीनारे पर खड़ा होकर आज़ान के कलमात बुलंद करे और कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब अजान हो रही हो मस्जिद में और मुअज़्ज़िन ये कहे तो आप वही कहो जो मुअज़्ज़िन कह रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का जवाब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है।